SPSS की वेरिएबल व्यू की विंडो में हमने अपने सारे वेरिएबल्स ऐड कर दिए हैं जो कुछ हमारे पास परफॉर्मा में ऐड था, एज, जेंडर और NDI के सारे क्वेश्चंस। नेम में हम क्वेश्चन 1 की हेडिंग भी दे सकते हैं या हम अपने पूरे क्वेश्चन के अंदर से कोई एक हिंट भी यहाँ लिख सकते हैं। लेबल में हमने पूरा क्वेश्चन एज इट इज़ लिखना होता है और यहाँ हम नेम के अंदर उसका कोई एक हिंट लिख देते हैं। यहाँ से हमारे पास वैल्यूज सारी ऐड हैं। मेयर्स में ये नॉमिनल स्केल है, हमने उसी तरह से इसको एडजस्ट कर देना है। फिर हम इसके डाटा व्यू में आएंगे और इसके अंदर हमारा डाटा सारा एंटर्ड होगा जो हमने एंटर किया है बाय हैंड। हमारे पास ऑलमोस्ट 139 पार्टिसिपेंट्स का ये डाटा है जिसको हमने ऐड किया है। डाटा व्यू में हमारे पास सबसे पहले जो काम हम करते हैं, हम अपने डाटा को एनालाइज करते हैं कि हमारा डाटा जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन की बेस पे फिर हम फर्दर आगे पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट अप्लाई करते हैं। डाटा की नॉर्मेलिटी हम किस तरह से चेक करते हैं, हम एनालाइज में जाते हैं, डिस्क्रिप्टिव और एक्सप्लोर पे जाते हैं। एक्सप्लोर में जाने के बाद हमारे पास जितने क्वेश्चंस हैं हम 1 बाय 1 उन्हें डिपेंडेंट लिस्ट में ऐड करते हैं। बाकी जितनी भी लिस्ट है हमने उसको एज इट इज़ ब्लैंक छोड़ देना होता है। हम स्टैटिस्टिक्स पे जाते हैं। यहाँ पर हमने ये देखना होता है कि हमारे डिस्क्रिप्टिव्स जो हैं वो टिक होने चाहिए। फिर हम प्लॉट्स में जाते हैं। यहाँ हमने नॉर्मेलिटी प्लॉट को टिक कर देना है। यहाँ पर हमारी मर्जी है कि हम हिस्टोग्राम या स्टेम एंड लीफ ग्राफ को जो है वो टिक करते हैं और यहाँ से हम इसको कंटिन्यू कर देते हैं। जब हम इसको कंटिन्यू करते हैं हमारे पास आउटपुट विंडो इस तरह से शो होती है जिसके अंदर इनकी परसेंटेजेस और इनके नंबर ऐड हैं। इसमें हम टेस्ट ऑफ नॉर्मेलिटी के टेबल पे जाते हैं। टेस्ट ऑफ नॉर्मेलिटी, इसमें हमारे पास जो है वो दो तरह के टेस्ट यूज़ हो रहे होते हैं, कॉलमोरोग्राफ है और शपीरो-विल्क है। अगर हमारा सैम्पल साइज जो है वो 50 से ज़्यादा है तो हम कॉलमोरोग्राफ की स्टैटिस्टिक्स को कंसीडर करते हैं और अगर हमारा सैम्पल साइज जो है 50 से कम है तो हम शपीरो-विल्क के स्टैटिस्टिकल वैल्यूज़ को कंसीडर करते हैं। हमने इन वैल्यूज़ में ये देखना होता है कि अगर हमारे पास सिग्निफिकेंट वैल्यू, जिसे पी वैल्यू या अल्फा वैल्यू भी कहते हैं, अगर ये 0.05 से कम है तो हमारा डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट अप्लाई करेंगे। और अगर हमारी वैल्यू जो है वो 0.05 से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि हमारा डाटा जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हम उस केस में पैरामीट्रिक टेस्ट को कंसीडर करेंगे। ये हमारे पास था नॉर्मेलिटी टेस्ट। उसके बाद जो हमारे पास न्यूमेरिक वेरिएबल्स जितनी भी हैं जिसमें एज आता है उसके लिए हम मीन स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करते हैं और जो हमारे पास कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हैं, उसमें हम फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। अब मीन स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड करने का तरीका यह है कि हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पे जाते हैं, हम फ्रीक्वेंसीज पे जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास एज हम इसके अंदर ऐड करते हैं। हम स्टैटिस्टिक्स पे जाते हैं, मीन, मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन को टिक करके हम कंटिन्यू करते हैं। हम चार्ट्स पे जाते हैं। हम पे डिपेंड करता है कि हम बार चार्ट लें, पाई चार्ट लें या हिस्टोग्राम लें। एज के लिए मोस्टली केसेस में हिस्टोग्राम यूज़ होता है, लेकिन अगर हम पाई चार्ट भी लेते हैं तो वो भी कंसिडरेबल है। इसमें हमने फ्रीक्वेंसीज को टिक करके इसको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू के बाद हम यहाँ से इसको ओके करेंगे और हमारे पास आउट एज का पाई चार्ट हमें शो होगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो वेरिएबल्स हैं या डाटा लेबल्स इसके ऊपर भी शो हों, हम इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने से हमारे पास एक इस तरह से विंडो शो होगी। इस विंडो में हम डाटा लेबल्स को टिक कर देंगे। डाटा लेबल्स को टिक करने के बाद ये इस तरह से इसके ऊपर डाटा लेबल्स जो हैं वो शो होंगे। यहाँ पे हम परसेंटेज इसके ऊपर शो करना चाहते हैं। परसेंटेज को हम अपवर्ड लेकर जाएंगे, काउंट को जो है वो हम क्रॉस करेंगे और हम इसको अप्लाई कर देंगे। इससे हमारी ये परसेंटेजेस जो हैं वो ग्राफ के ऊपर शो होंगी। डाटा लेबल्स को इस फाइल के ऊपर शो करने का फ़ायदा ये होगा, हमारी इंडिविजुअल एफर्ट कम लगेगी इसको काउंट करने में कि हमारे पास 25 ईयर्स वाले में कितने परसेंट इंडिविजुअल्स थे, 24 ईयर्स में कितने परसेंट थे। अब हम इसको अपनी रिसर्च में आसानी से लिख सकते हैं कि हमारे पास सबसे कम रेशो जो है वो 25 ईयर्स वाले इंडिविजुअल्स या पार्टिसिपेंट्स की थी, जो कि 2.16% था। उसके बाद हम इसको यहाँ से क्रॉस करेंगे। जब हम इसे क्रॉस करेंगे ये ऑटोमेटिकली हमारी आउटपुट फाइल के अंदर शो हो जाएगा। इसी तरह से आउटपुट फाइल में हमारे पास ये एक टेबल स्टैटिस्टिक्स का बना हुआ आएगा जहाँ से हम एज की मीन, मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरह से हम अपने सारे क्वेश्चंस के जो है परसेंटेजेस फाइंड कर लेंगे। अगर हम जेंडर की परसेंटेज फाइंड करना चाहते हैं हम उसी तरह से फ्रीक्वेंसीज पे जाएंगे। हम जेंडर को जो है इधर ऐड करेंगे। स्टैटिस्टिकल व्यू सारा वही वाला रहेगा हमारे पास और हम इसको ओके कर देंगे।
ये हमारे पास जेंडर के स्टैटिस्टिक्स आ गए हैं कि ये मेल की रेशो है, ये फीमेल की है। उसी तरह से हम डबल क्लिक करके इसके ऊपर जो है वो वेरिएबल्स को ले आएंगे, परसेंटेज को ऊपर लेकर जाएंगे, काउंट को यहाँ से हम अनटिक करेंगे और हम इसको अप्लाई करने के बाद क्लोज कर देंगे। अब इस रिसर्च में हमारे पास 83.45% फीमेल थी और 16.55% मेल थे। इसी प्रोसीजर को कंटिन्यू करते हुए हम अपने हर क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसीज और परसेंटेजेस जो हैं वो फाइंड कर लेंगे। अगर हम हेडेक की परसेंटेज फाइंड करना चाहते हैं, ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो टिक्ड हैं। हम इसमें पाई चार्ट भी ऐड कर सकते हैं। अगर हम पाई चार्ट इसमें ऐड करते हैं तो उसी तरह से कंटिन्यू और ओके करेंगे इसको। पाई चार्ट हमें इस तरह से शो होगा। ब्लू का मतलब है नो हेडेक, स्लाइट हेडेक, इनफ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली, मॉडरेट, स्वेयर और ऑलमोस्ट ऑल द टाइम हेडेक्स। उसी तरह से हम इसमें भी डाटा लेबल्स को ऑन कर लेंगे। ऑन करने के बाद हम इसको सेव कर लेंगे। यहाँ से हम इन फाइल्स को और इन फिगर्स को, इन ग्राफ्स को उठाकर हम अपनी वर्ड की फाइल में लेकर जाएंगे और वहाँ इन सबको ऐड कर लेंगे। इन्हीं ग्राफ्स के बिल्कुल ऊपर हमारे पास टेबुलेटेड फॉर्म में भी यही चीज़ें शो हो रही होंगी। फ्रीक्वेंसी परसेंटेज, वैलिड परसेंट, कुमुलेटिव परसेंट, ये हम टेबल एज इट इज़ अपने वहाँ पर ले जाएंगे। मीन, मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन भी हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। एनालाइज करते हुए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि हर क्वेश्चन की वैल्यूज़ और हर क्वेश्चन के मेयर्स को हमने ध्यान में रखना होता है कि ये हमने बिल्कुल एक्यूरेट ऐड किए हों और वैल्यूज़ हर क्वेश्चन की ऐड हों जो नॉमिनल हैं हमारे पास। अगर वो स्केल है तो हमें वैल्यू ऐड करने की ज़रूरत नहीं है उसमें। ये हमारे पास सिंपल क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ का एनालिसिस है जो कि हम यूजुअली बेस पे ग्रेजुएशन में ये यूज़ करते हैं।